Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a metal ball of mass 2 kg is heated by means of 40-watt heater in a room at 25 degrees Celsius. The temperature of the ball becomes steady at 60 degrees Celsius. We need to find the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 39 degrees Celsius. Option A 40 watt, option B 16 watt, option C 96 watt, option D 100 watt. So to understand this question, we need to understand about the concept of Newton's law of cooling, according to which we can say rate of cooling या फिर rate of temperature fall is directly proportional to the difference of temperature between the body and surrounding. So ये statement we need to understand regarding the Newton's law of cooling. ठीक है. तो from the situation जो हमें given है उसमें बोला गया a metal ball of mass 2 kg is heated by means of 40 watt heater in a room at 25 degree Celsius. ठीक है. तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज डी टी बाई डी टी, द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ठीक है. सो फ्रॉम हियर we can see the situation is been given to us. A metal ball of mass 2 kg is heated by means of 40 watt heater. ठीक है. तो we can see कि जब हीट सप्लाई करेंगे दैट मीन्स टेम्परेचर विल बी चेंजिंग, राइट. सो दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी दैट विल बी इक्वल्स टू के डैश टी बी माइनस टी एस. सो व्हेन वी हैव प्रूव्ड the rate of cooling as TB minus TS by using Stephens-Boltzmann law. Stephens-Boltzmann law, तो हमने एक कांस्टेंट माना था बेसिकली, एंड बाय कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हमने DQ को लिखा था MS DT, राइट, MS DT. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के ये जो वैल्यू है हमारी एक्चुअल में जो K की वैल्यू आती है, K इज नथिंग बट इट इज 4 सिग्मा 4 सिग्मा ए, दैट सिग्मा यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 4 सिग्मा ई ए इंटू टी एस का क्यूब, बेसिकली दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर का क्यूब डिवाइडेड बाय एम सी. सो अगर ये वैल्यू को हम के की जगह रखेंगे, सो एम सी वहाँ पे शिफ्ट होके एम सी डी टी क्या बन जाएगा, डी क्यू बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट डी क्यू बाई डी टी. और 4 सिग्मा ए ई टी सराउंडिंग का क्यूब विल बी अनदर कांस्टेंट जिसको हमने के डैश बोल दिया यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ इट. तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है यहाँ पे. नाउ वी कैन यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली एंड गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. सो हमें बेसिकली पहले डी क्यू बाई डी टी गिवन है, वो गिवन है 40 वाट, एंड वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस के डैश, बेसिकली इट कैन बी डन एज 60 से 25. सो यहाँ से जो के डैश की वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 40 अपॉन this can be written as 35 which is equals to 8 by 7. ठीक है. तो ये के की वैल्यू हमें जो कांस्टेंट वैल्यू ये मिल रही है, इसको हम लिख सकते हैं वॉट पर केल्विन, बेसिकली यहाँ से देख के. ठीक है. सो ये रिजल्ट को वी विल यूज फर्दर. सो वी कैन से डी क्यू डैश बाई डी टी, ये हमें फाइंड करना है जब बॉल इज एट टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस. सो के डैश तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, तो 39 माइनस ऑफ 25. सो के डैश हमें मिला है 8 बाई 7 इंटू ये हो जाएगा 14. सो 7 टू ज़ा 14, ये आ जाएगा 16 वाट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.